हेलो गाइस, मेरा नाम है सलमान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल करंट कैफ़े। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जो इंडियाज़ के इम्पॉर्टेंट टारगेट बनाए गए हैं कि मलेरिया कब तक ख़त्म करना है, टीबी को कब तक ख़त्म करना है, ऐसे ये जो टारगेट बनाए गए हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि गाइस, ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए लाइक एसएससी, आरआरबी, यूपीजेएल वार्डन, कोई भी एग्ज़ाम हो, कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि टीबी को ख़त्म करने का उद्देश्य भारत सरकार ने किस वर्ष तक रखा है, या फिर ऐसा पूछा जाता है कि किस वर्ष तक रेल का विद्युतीकरण पूर्ण रूप से हो जाएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है गाइस जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो गाइस, यदि किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे ज़रूरी तौर पर। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की और देखते हैं हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। भारतीय रेलवे ने 1000 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है। सोलर पावर का लक्ष्य है, ना कि सोलर पावर प्लांट का। तो 1000 मेगावाट की सोलर पावर जो है हमको प्रोड्यूस करना है और ये जो लक्ष्य रखा गया है वो गाइस 2021 से 22 तक का रखा गया है। और इसी के तहत ऑसोवोक यानी कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना भी स्टार्ट की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ये भी आपको बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं गाइस। भारत सरकार ने 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा, देखिए बहुत ही सोलर एनर्जी, ये यहाँ बात की गई है रिन्यूएबल एनर्जी की। इसका लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है, तो गाइस 2022 तक रखा है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये 175 गीगावाट है, वो कितनी थी, 1000 वाट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के किसानों की आय दुगनी करने का, गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आपको याद रखना है। तो जो किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य है ना गाइस, वो रखा गया है 2022 तक, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और किसानों की ही आय दुगनी करने के लिए किसान रैली भी चलाई गई है गाइस, जो कि अब 2 चल चुकी हैं। रिसेंटली दूसरी जो है अभी कुछ दिनों पहले चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, किस किस राज्य के बीच में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं गाइस। भारतीय रेलवे किस वर्ष तक 12 प्राइवेट ट्रेन का पहला सेट लॉन्च करेगा। देखिए ऐसा है, भारतीय रेलवे को टोटल समथिंग 51 ट्रेन जो है वो प्राइवेट चलानी है, 151 ट्रेन। उसमें से जो 12 प्राइवेट ट्रेन है उनका जो पहला सेट लॉन्च है ना, वो 2023 तक किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि अब आप लोग देख रहे हो रेलवे किस तरह से प्राइवेटाइजेशन में जा रही है। भारत किस वर्ष तक 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन करेगा। अब देखिए, जो कोयला है हमारे यहाँ वो इतना उत्पादित नहीं हो पाता है, लेकिन अब उसकी जो क्षमता रखी गई है 1 बिलियन टन, और ये कब तक उत्पादित किया जाएगा, तो 2023 से 24 के बीच ये टारगेट रखा गया है। देखते हैं कि टारगेट पूरा हो पाता है नहीं हो पाता है। किस वर्ष तक भारतीय रेलवे पूरी तरह से विद्युतीकरण हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा किसका, भारतीय रेलवे का, और किस वर्ष तक हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 2024 तक ये लक्ष्य रखा गया है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। किस वर्ष तक सभी नागरिक के पास स्वच्छ पीने योग्य पानी होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर मैं सीधे सीधे आपको टिक लगवा दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। तो पानी के पीने के योग्य पानी जो है सभी नागरिक के पास किस वर्ष तक होगा गाइस, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2024 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ईयर वाइज भी आप याद रख सकते हो या फिर अलग अलग भी आप याद रख सकते हो। फिर से एक और इम्पॉर्टेंट, टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य है। टीबी आप जानते हो एंटी खांसी वाली बीमारी होती है, सभी लोग जानते हैं, और इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2025। यहाँ पर आप डबल स्टार लगा लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। भारतीय रेलवे किस वर्ष तक सभी 151 ट्रेन चलाएगा। देखिए मैंने पहले बात करी थी कि 14 प्राइवेट ट्रेन की, अब बात की जा रही है 151 ट्रेन जो कि टोटल चलानी है, लेकिन वो किस वर्ष तक चलाएगा ये आपको याद रखना है गाइस। तो ये चलाई जाएंगी 2027 तक, जबकि जो पहली 14 ट्रेनों का सेट था वो 2023 तक चलाया जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं गाइस। भारतीय रेल ने किस वर्ष तक जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है। इस पे तो आप 3 स्टार लगा लीजिए गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीरो कार्बन एमिशन यानी कि नो पॉल्यूशन, इसका लक्ष्य जो रखा गया है गाइस वो रखा गया है हमारा 2030 तक, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत कब तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को उत्पादित करेगा। देखिए उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आंसर क्या है, यहाँ पर 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी है और वहाँ पर 170 गीगावाट थी,
यहाँ पर 500 गीगावाट है। और इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गाइस, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि 2030 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये वाला है, आप लोग ये वाला याद रखिएगा। भारत ने मलेरिया को खत्म करने के लिए किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा है? मैंने स्टार बना दिया है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 2030 तक। टीबी कब तक हो रहा है? 2025 तक। मलेरिया कब तक हो जाएगा? 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है। भारत में किस वर्ष तक जीरो सड़क दुर्घटना का लक्ष्य रखा गया है? ये भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जो एक्सीडेंट होते हैं रोडवेज़ में वो बिल्कुल जीरो करना है। ये लक्ष्य कब तक रखा गया है? ये भी 2030 तक रखा गया है, यानी कि ऑप्शन सी गाइस इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत किस वर्ष तक 300 मिलियन टन स्टील का उत्पादन करेगा? इससे पहले मैंने कोयले की बात करी थी 1 बिलियन टन की, अब 300 मिलियन टन स्टील की बात की जा रही है यहाँ पर। तो इस गाइस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2030 से 31 के बीच ये जो हमारा लक्ष्य है वो हम लोग ने बांधा है। तो गाइस यदि आप लोग को वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भारत किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण करेगा? अब देखिए, वो था कोयला उत्पादन का और ये है कोयले को गैसीकरण करने का, तो दोनों ही लक्ष्य अलग हैं। बस यहीं पर बच्चा कंफ्यूज होता है, यहीं पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ सर ने कोयले का बताया था 2025 तक, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ये गैसीकरण है तो यहाँ पर चीज़ें बदल रही हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2030 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने हर गांव के घर घर तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य कब तक रखा है? आपको पता भी होगा, इसके लिए काफ़ी जो जल शक्ति मंत्रालय है वो काफ़ी योजनाएं भी चला रहा है, और जल संसाधन मंत्रालय है, ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत उसके मंत्री हैं, ये काफ़ी योजनाएं भी चला रहे हैं। और जो पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है कहाँ पर? गांव तक में। अभी पहले बात की गई थी हर घर में, अब बात की गई सिर्फ गांव की। तो गांव की यदि बात की जाए तो ऑप्शन सी, यानी कि 2024 तक पानी पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि वो पानी जो था वो पीने वाला पानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष तक रक्षा बजट 35,000 करोड़ का लक्ष्य रखा है? यानी कि जो रक्षा बजट है वो 35,000 करोड़ का आना चाहिए, ऐसा लक्ष्य कब तक रखा गया है हमारा? 2024, यानी कि 2024 में जो हमारा रक्षा बजट रहेगा वो 35,000 करोड़ रहने का लक्ष्य रखा गया है। भारत किस वर्ष तक ऊर्जा तीव्रता 33 से 35% तक घटा देगा? यानी कि जो एनर्जी की इंटेंसिटी है वो कम से कम इतनी परसेंट घट जाएगी। और किस वर्ष तक ये लगाया गया है हमारा अनुमान? तो ये लगाया गया है ऑप्शन डी, यानी कि 2030 तक लगाया गया है। भारत ने किस वर्ष तक 5,000 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था करने का लक्ष्य रखा है? ये इंपॉर्टेंट है, 5,000 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो 2025 तक ये रखा गया है। तो एक तो मलेरिया, टीबी, ये 5,000 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला, और जो मैंने बीच में पढ़ाए थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आपको ज़रूर याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है गाइस इस वीडियो का, देखते हैं। भारत किस वर्ष तक 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन करेगा? तो मैंने रिसेंटली से क्वेश्चन बताया था 2023 से 2024 तक, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है आपके एग्जाम में। तो गाइस बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।